हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस, जिसमें वीडियो नंबर 2 होगा। वीडियो नंबर फर्स्ट देखें, जो आपको बहुत ही लाभदायक, जिससे आपको जो है एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे पोषक भोजन के मुख्य घटक। इसमें पढ़ेंगे बाबू भोजन के मुख्य घटक। अब देखिए, भोजन के मुख्य घटक क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फूड। कंपोजिशन ऑफ फूड। तो इसमें घटक कौन कौन से होंगे? तो यहां पर आ जाएगा आपका, इसको कहते हैं प्रोचिका। प्रोचिका खनिज के नाम से जानते हैं। अब उस प्रोचिका खनिज के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा होगा प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन क्या करता है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन का कार्य जो होता है ये निर्माणकारी होता है। निर्माणकारी होता है। दूसरी बात कर लेंगे तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। वैसे ही आता है हमारा तीसरा इसका कार्य तीसरा कौन सा होता है घटक? तो तीसरा घटक के अंतर्गत आता है चिकनाई या वसा। चिकनाई या वसा। अब चिकनाई या वसा का कार्य क्या होता है? तो यही होता है, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य होता है। फैट, चूंकि फैट ही तो है, तो फैट जो होगा जो हमारे शरीर में आएगा वह कैसे हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। यहां पे पहले घटक देख लेते हैं हम। उसके बाद जो आता है हमारा खनिज पदार्थ आता है। जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज लवण, खनिज लवण, और साथ ही साथ जो है पांचवा पॉइंट देख लेते हैं विटामिन। खनिज लवण और विटामिन दोनों को एक साथ देखेंगे। तो खनिज लवण विटामिन क्या होता है कि ये जो होता है हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में सहायता करेगा। तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और छठा पॉइंट जो आता है, इसमें आता है आपका वाटर, जल आता है। और जल जो होता है बच्चों, यह इसका कार्य क्या होता है? तो यह जो हमें देता है जल का कार्य है एक माध्यम का। मतलब जितना हम सब इसको खाएंगे, जितना हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो जल जो है उसको क्या करेगा? ढकेल करके आगे की ओर ले जाने का कार्य करेगा। तो ये जो था हमारे शरीर के अंतर्गत भोजन के मुख्य घटक, जिसको प्रोचिका खनिज कहते हैं। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, चिकनाई होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होते हैं, और क्या होता है? वाटर होता है। तो ये बच्चों जो होता है ये पूरी तरह से हमारे शरीर के लिए क्या है? अति आवश्यक है। यदि इसमें से कमी हो जाएगी तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे और हमारे शरीर में क्या होगी? क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो सॉरी, हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगी? क्षति होगी, जिसको पूरा करने के लिए हमें लेना क्या होगा? इसको लेना ही अति आवश्यक है। अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। देखिए इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन है क्या? देखिए प्रोटीन जो होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जो प्रोटीन होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। प्रोटीन जो होता है, अभी इसका देखेंगे हम, इसका उपयोग कैसे या कहां होता है। तो प्रोटीन जो होता है बच्चों, ये तो इसका उपयोग होगा, लेकिन उपयोग तो हम कर लेंगे, लेकिन वो मिलेगा कहां से, इसके बारे में पहले हम देखते हैं कि प्राप्त किससे होता है, या स्रोत क्या है इसका। तो स्रोत देखेंगे बच्चों, तो स्रोत में क्या क्या आता है? आप मांस ले लीजिए, मछली,
अंडा, बादाम है, गेहूं है, सॉरी बादाम हो गया, गेहूं हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं गेहूं के बाद क्या है, दाल है, इनसे जो होता है हमें क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। और जब प्रोटीन जब मिलेगा तो प्रोटीन की आवश्यकता होगी जब हम उसको लेंगे, मतलब खाएंगे तो खाने का तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। बिना खाने का उद्देश्य तो कोई मतलब है नहीं कि हम खाते जाए ऐसे ही डालते जाए, कचरा तो है नहीं, टंकी तो है नहीं कि हमें उसे भरना है। मतलब हमें ऐसे पोषक पदार्थों को लेना है जो जिससे हमें कुछ ना कुछ क्या मिलते, लाभ मिले, हमें कुछ ऊर्जा दे। तो ऊर्जा से इसका आइए देखते हैं उपयोग क्या है हमारे शरीर के अंतर्गत। तो इसका देखते हैं यूज क्या है, उपयोग। तो ये उपयोग की बात कर लेंगे तो ये हमारा शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत करता है। शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत करेगा। दूसरी बात आती है बच्चों, टूट फूट की मरम्मत तो हो गई, अब जो आता है आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी देगा। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन जो है सिर्फ हमें ऐसे ही यूज करेंगे। प्रोटीन जो है हमारे शरीर की मरम्मत तो करेगा, कोशिकाओं का निर्माण तो करेगा, हमारे शरीर के अंदर मसल्स का निर्माण तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हमें क्या देगा, ये ऊर्जा भी देने का कार्य करता है। आते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट का कार्य होता है बाबू, जीव द्रव्य का निर्माण करेगा। जीव द्रव्य का निर्माण, ये बच्चों जीव द्रव्य का निर्माण भी करता है। तो हमने देखा कि हमारे शरीर के अंतर्गत प्रोटीन जो है, प्रोटीन का क्या क्या उपयोग है, शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा का प्रदान करना, जीव द्रव्य का निर्माण करना। इतना जो होता है प्रोटीन का कार्य सॉरी उपयोग होता है, जिसके लिए हमें लेना अति आवश्यक होता है। अब देखिए बच्चों, आएंगे देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग में आते हैं क्वासिक्योर। क्वासिक्योर, ये पहला रोग है क्वासिक्योर रोग। अब यह होता किससे है, तो प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से होता है। अब इसके क्या लक्षण होंगे, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग में जो है क्वासिक्योर रोग है, और क्वासिक्योर रोग जो होगा वह उसके क्या कारण होंगे और उसके क्या लक्षण होंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लक्षण के अंतर्गत देखा जाए बच्चों, तो जो हमारी लक्षण होती है, यह जो है प्रोटीन की कमी से होता है। और यह अधिकतर कब प्रभावित करता है, तो जो उम्र होगी, एज जो होगी बच्चों की, यदि हम एज की बात कर लेंगे तो एज यह जो होता है लगभग 12 माह तक जो है बच्चों को प्रभावित करता है। 6 से 12 माह के अंतर्गत जो होता है बच्चों को यह क्या करता है, प्रभावित कर देता है। साथ ही साथ क्या होता है, रीजन क्या है, तो रीजन हम कह सकते हैं कि मां की दूध की अनियमितता के कारण, मां की दूध की अनियमितता के कारण, मां यदि मां का दूध जो है बच्चे को प्रॉपर रूप से नहीं मिल रहा है, बच्चा जो पूरा एक्टिव है, बच्चा स्वस्थ है, जब जन्म लिया तो वो स्वस्थ है, लेकिन मां का किसी कारणवश दूध नहीं बनता है, दूध मां पिला नहीं पाती है बच्चे को, अनियमितता कर देती है, तो इसके कारण बच्चे को 12 महीने के अंतर्गत जो होता है, इसको क्या होती है, क्वासिक्योर रोग हो जाता है। और वो भी क्या होती है, प्रोटीन के कमी के कारण हो जाती है। आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए हमने पहला दूसरा सिचुएशन देख ली कि क्या हो गया, घटना क्या होती है और जो होती है इसमें लक्षण क्या होंगे। तो लक्षण की बात कर लेंगे, आइए लक्षण देखते हैं बच्चों। तो लक्षण जो होगी, टांग व बाजू, टांग व बाजू जो है वो पतली पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टांग व बाजू, जो ये टांग है और ये टांग की घटना जो है, ये वाली हिस्सा, ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से जो होगी ये पतली हो जाती है। साथ ही साथ घटना क्या होती है कि शारीरिक मंदता आ जाएगी, मानसिक मंदता आ जाएगी इसमें।
मानसिक मंदता, मानसिक मंदता आ जाएगी, सूजन हो जाएगा। जब मानसिक मंदता आ जाएगी वैसे ही बालक क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आंखों की रोशनी में कमी आ जाएगी। ये सारी जो होते हैं लक्षण जो है हमारे प्रोटीन की कमी के कारण हो जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी को कारण जो होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम बात कर ले चौथे की, तो इसमें क्या होती है, अतिसार भी हो जाएगा। अतिसार, साथ ही साथ क्या होगा, अतिसार के साथ साथ जो होगा इसमें घटना श्वसन गति जो होगी, श्वसन गति तेज हो जाएगी। तो बालक जो होगा, श्वसन रेट जो होगा, ब्रीदिंग रेट जो होगा, उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये सारी घटनाएं जो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रॉपर तरीके से जो भी हमारा बालक छोटा सा बच्चा है उसको क्या करें, उचित तरीके से उसको प्रॉपरली तरीके से प्रोटीन देने की कोशिश करें। इसलिए जो है बच्चों को क्या दिया जाता है कि एज जो होती है, कम एज होते हैं बच्चे को, छोटे बच्चों को ही देखते हैं कि क्या है, कम्प्लान है, या आपको जो होता है बच्चों को हॉर्लिक्स देना शुरू कर देते हैं लोग। क्या होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है बालक को, और जब प्रोटीन उसको प्रॉपर तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा तो वह बालक ऑलरेडी क्या होगा, उसकी मसल्स और उसके शरीर की शारीरिक संरचना जो होगी ऑलरेडी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये घटना जो थी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, जिसमें क्वाशिक्योर रोग जो होता है महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं बच्चों, आता है हमारा प्रोटीन के बाद हम देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट आते हैं वसा या चिकनाई, वसा या चिकनाई। वसा या चिकनाई जो होगी, फैट की बात कर लेंगे तो फैट जो होता है इसका निर्माण किससे होता है, तो निर्माण की बात कर लेंगे तो इसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जो होता है इस वसा या चिकनाई का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका स्रोत देखते हैं, तो मिलता कहां से, कहां से बच्चों, तो ये मिलेगा हमें, घी है, पनीर है, पनीर से तो प्रोटीन भी मिलता है, तो घी हो गया, पनीर हो गया, नारियल का तेल हो गया, नारियल तेल हो गया। उसके बाद जो है घी, पनीर, नारियल तेल इत्यादि से जो होता है हमें प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग क्या है शरीर में, तो उपयोग इसका यही है कि यह हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरी बात कह सकते हैं हम कि शारीरिक रूप से हमें ऊर्जा तो एनर्जी तो देता ही देता है। दूसरी बात घटना क्या होगी कि यह ताप पर नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण करना। तीसरा घटना क्या होता है कि ताप नियंत्रण के साथ साथ क्या करता है, यह हमारी कोशिका कला का निर्माण भी करता है, कोशिका कला का निर्माण करता है। अब देखिए, चूंकि वसा या चिकनाई जब हमारे शरीर के अंतर्गत हो जाती है, ज्यादा सा फैटी हो जाता है इंसान, तो देखते हैं मोटे लोगों को ज्यादा क्या होता है, उसको गुस्सा नहीं आता है। वो क्या होता है कि ज्यादा फैट हो जाता है, उसको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, और ज्यादा गुस्सा भी यदि आ जाता है तो कंट्रोल भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि ये, और पतलुआ जो होते हैं, सब पतले पतले जो लोग होते हैं उनको तुरंत गुस्सा आता है और बतिये में गुस्सा आ जाता है। इसका कारण क्या है कि उसके अंतर्गत जो है वह प्रोटीन वाली कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये उपयोग, वसा या चिकनाई जिसको मिल जाता है, जिसके शरीर के अंदर होता है, उसको क्या होता है, शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करता है, ताप नियंत्रण भी कर देता है, और कोशिका कला का क्या होता है, निर्माण करने का कार्य होता है। अब देखेंगे बच्चों हम इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। अब देखिए आता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से ही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से ही होता है। लेकिन स्रोत क्या है इसका, तो स्रोत की बात कर लेंगे। सबसे पहले चलिए आइए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता कितने प्रकार का है। तो कार्बोहाइड्रेट
देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है दो प्रकार का है, एक है हमारा सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट। ये जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, और ये है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका स्रोत क्या है, तो ये जो होता है गन्ना, चुकंदर आदि से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब गन्ना चुकंदर से जो प्राप्त होने वाले हैं वो क्या क्या है हमारे सरल में, कौन कौन से आते हैं, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, आपका लैक्टोज हो जाएगा, सुक्रोज भी होता है। तो ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसको आसानी पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं। लेकिन जब जटिल आता है तो जटिल का स्रोत क्या क्या है, तो जटिल स्रोत में आएगा आपका स्टार्च हो जाएगा, मंड है, और ये सब पाए जाते हैं जैसे आलू हो गया, गेहूं हो गया। तो ये सब जो होते हैं आलू गेहूं या आदि में जो होते हैं पाए जाते हैं, ये जटिल होते हैं, इनको क्या करना होता है, तोड़ना आसान नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और ये होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, जो तुरंत ही हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, ये मिल जाते हैं हमको, गन्ने से मिल जाएगा, या आपका चुकंदर है इसको खाते हैं तो मिल जाता है, और तुरंत तरह से क्या होता है, हमारे शरीर जो होता है इसको तोड़ देता है। तो ये था बच्चों कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ लिया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। उससे पहले मैंने बता दिया आपको भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो है इसका कार्य क्या है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।